बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको पता है हर टेस्ट में, हर पेपर में इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो कंपलसरी होता है। हर पेपर में लाजमी इंग्लिश होती है। इंग्लिश का जो आपका 20 नंबर का जनरल पेपर होना होता है, जनरल आपका जो सिलेबस है इंग्लिश का, उसमें आपके जो टॉपिक्स होते हैं सबसे पहले आपका सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स के बाद जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो आपने नोट करने हैं, कर ले। सबसे पहले आपके टेंस के वाले से होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका जी एक्टिव पैसिव होते हैं। उसके बाद आपके होते हैं जी डायरेक्ट इंडायरेक्ट होते हैं जिसको हम नरेशन कहते हैं। उसके बाद आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उसमें आपका होता है जी नाउन होता है, वर्ब होता है, प्रपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। आपके 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो अब आपके होते हैं, वो अपने बड़ी डिटेल से पढ़ने होते हैं। उसके बाद आपका होता है जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका करेक्ट यूज ऑफ वर्ब होता है। उसके बाद जो है ना आपका जो होते हैं वो आपके कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। और फिर आपके होते हैं जी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। फिर आपकी प्रेपोजिशन होती है, फिर आपके फ्रेजल वर्ब होते हैं, फिर आपकी पंक्चुएशन होती है, पंक्चुएशन। ये आपके तकरीबन 10 टॉपिक्स बनते हैं। इन्हीं 10 टॉपिक्स में से ही आपका बार बार पेपर आना होता है। अगर ये आप 10 टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो आप चाहे सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, केपी से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, पंजाब से हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं, कहीं से भी आप और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो क्लियर हो जाता है। ये जो हमने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इसमें से तकरीबन सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हुए हैं, सिर्फ 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं। तो ये मैंने आपको ये नोट्स पहले भी शेयर किए थे, आज फिर मैं दोबारा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। तो ये नोट्स शेयर करने के बाद जो आज हमने टॉपिक्स पढ़ना है, हमने जो हमारे टॉपिक रह गए हैं वो सिर्फ 3 टॉपिक्स में रह गए हैं। एक हमारा जी प्रपोजिशन, दूसरा जी फ्रेजल वर्ब और तीसरा टॉपिक हमारा पंक्चुएशन, ठीक है जी। तो इनको हम इंशाल्लाह ताला बारी बारी आप पढ़ेंगे 2-3 दिन में। तो आज हमने स्टार्ट करना जी प्रपोजिशन, ठीक है जी। प्रपोजिशन को आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला और इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी पेपर्स में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपने देखे होंगे प्रपोजिशन के आते हैं। तो प्रपोजिशन के वाले से सबसे पहले जी आपने जो बात करनी है यह जी नो प्रपोजिशन। नो प्रपोजिशन ये तकरीबन मैंने 40-45 वर्ड ऐसे लिखे हैं जिनके साथ प्रपोजिशन यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। वो पूछ लेता है कि जो ना आपने फॉर एग्जांपल ये यूएसए अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान 2001, यूएसए ने अफगानिस्तान पे 2001 पे हमला किया एक में। तो आप देखें ना जिसमें आपने याद रखना है जो अटैक होता है ना, अटैक अटैक के साथ किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती, ठीक है। आज हमने वो पढ़ने हैं नो प्रपोजिशन वाले और फिर उसके बाद आज हमने पढ़ने फिक्स प्रपोजिशन वाले, फिक्स प्रपोजिशन जिनके साथ हमेशा एक ही जो है ना प्रपोजिशन बार बार आती है, ठीक है। वो आपने याद करने हैं आज इंशाल्लाह ताला। तो आज जो आपने पढ़ने हैं जी सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने पढ़ना है, जो आपने जो वर्ड याद करना है वो है जी अटैक। अटैक के साथ कभी भी आपने प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी। इसका जो करेक्ट है यूएसए अटैक्ड अफगानिस्तान इन 2001, ठीक है। अटैक्ड ऑन करेंगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा जी अप्रोच, अप्रोच के साथ भी आपने किसी किस्म की प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी। ही वाज अप्रोचिंग टू हर, ये गलत है। ही अप्रोच्ड द सक्सेस, ठीक है ना, या ही वाज अप्रोचिंग हर, ठीक है। अप्रोच के साथ आपने, अप्रोच के बाद आपने किसी किस्म की प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी। अवॉइड के साथ भी आपने प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी। आई अवॉइड टू स्मोकिंग नहीं होना, आई अवॉइड स्मोकिंग ना। शी अवॉइड हिम, शी अवॉइड टू हिम करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। अवॉइड के साथ किसी किस्म की कोई आपने जो है ना इसको प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी। आंसर के साथ भी आपने किसी किस्म की प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी। एडवाइस के साथ भी आपने किसी किस्म की प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी। उसके बाद बोर्ड है जी, कम्प्लीमेंट है, कंप्राइज है, उसके बाद कंसीडर है, कॉन्टैक्ट है, कंग्रेचुलेट है, डिनाई है, डिस्क्राइब है, डिस्कस है, डिमांड है, डिस्पाइट है। ये मैंने आपको ना अल्फ़ाबेटिकली लिख के दिए हैं ताकि आपको याद करने आसान रहे। पहले आप ए वाले देख लें कितने हैं, 4-5 हैं। ए वाले पहले याद कर लें, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले और एंड पे डब्ल्यू तक चलते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने 45 वर्ड आज ही याद कर लेने हैं और हमेशा के लिए आपने याद कर लेने हैं कि इन वर्ड्स के साथ आपने किसी किस्म की प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी फिक्स प्रपोजिशन की तरफ, ठीक है। फिक्स प्रपोजिशन क्या है? फिक्स प्रपोजिशन ये है टू। ये जो टू है ना, टू जो है टू, टू किस किस के साथ फिक्स्ड है? अडेप्ट, एड, एग्री, अपोलोजाइज, कॉन्सेंट, डिवोट, हैपन, लीड, ऑब्जेक्ट, रिएक्ट, रेफर, रिप्लाई, स्पीक एंड टर्न। ये आपके पास तकरीबन 10-12 वर्ड्स बनते हैं जिनके साथ हमेशा आपने टू ही यूज़ करना है। अगर आपको ये वाला लफ्ज़ मिल जाए और इसके आगे खाली जगह हो, फिल इन दी ब्लैंक हो, तो आपने क्या लगाना है? प्रपोजिशन टू लगानी है, ठीक है जी। उसके बाद फार है, फार। फार आपने क्या करना है? फार के लिए आपने करना है एडमायर फार, अपोलोजाइज फार, अप्लाई फार, आस्क फार, ब्लेम फार, केयर फार, एक्सक्यूज फार, हेड फार, पे फार, प्रे फार,
प्रिपेयर फॉर, ठीक है, ये आपने सारे के सारे इनके साथ हमेशा आपने फॉर यूज़ करना है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको 2-3 वर्ड्स ऐसे नज़र आएँगे जो आपको 2 से 3 जो है ना जगहों पे नज़र आएँगे, जैसे अपोलोजाइज़ है। अपोलोजाइज़ टू के साथ भी आ रहा है, अपोलोजाइज़ फॉर के साथ भी आ रहा है। इसी तरह आपके पास एग्री आएगा, एग्री टू भी आएगा, एग्री विद भी आएगा, ठीक है? इनमें आपको फ़र्क जो है ना बाद में समझा दूँगा, ठीक है? सिर्फ़ अभी आपने सिर्फ़ ये जो ना आप नो प्रीपोज़िशन और फिक्स प्रीपोज़िशन के वर्ड्स हैं ना वो आपने आज याद करने हैं लाज़मी, ठीक है? उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जब प्रीपोज़िशन को आगे प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे ना, प्रीपोज़िशन ऑफ टाइम, प्रीपोज़िशन ऑफ प्लेस, प्रीपोज़िशन ऑफ जो है ना पोज़ीशन, ठीक है? और प्रीपोज़िशन ऑफ रिलेशन, ये आपके पास 4-5 किस्म की प्रीपोज़िशन जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें सारी इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएँगी। तो आज जस्ट आपने करना है क्या है कि आपने नो प्रीपोज़िशन वाले वर्ड और फिक्स प्रीपोज़िशन वाले वर्ड आपने याद करने हैं। इसके साथ आपको पता है मैथमेटिक्स जो है ना वो भी हम साथ-साथ कर रहे हैं। तो मैथ क्या आज हमने लेक्चर में पढ़ना है जी, परसेंटेज वगैरह और एवरेज वगैरह के क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपने रेडी रहना है मैथमेटिक्स और साथ में मुतालिका पाकिस्तान भी हम कर रहे हैं। 3 सब्जेक्ट्स अब हम कर रहे हैं। आपको पता है पेपर बिल्कुल करीब है। जो 3 सब्जेक्ट्स आपने साथ-साथ करने हैं 3-4 दिनों में। उसके बाद इंशाल्लाह दिन 3 नेक्स्ट हम करेंगे जो है ना, उसको हम कोशिश कर लेंगे एवरीडे साइंस को और जीके को और करंट अफेयर को साथ शुरू कर लेंगे और एंड पे इंशाल्लाह ताला कंप्यूटर साइंस को करके जो आपको हम पेपर में भेज देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।